सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ होंगे। कल जरदारी एक तकरीर कर रहा था, मैंने भी देखी और बड़ी तारीफ की जा रही थी और बताया जा रहा था कि इमरान खान के 4.5 साल में इमरान खान ने हमें दुनिया से दूर कर दिया। सर, ये सारा कुछ इमरान खान के ऊपर ही डाल रहे हैं और अब अपने इनके जो कारनामे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं। आप देखें कि ये बंदा जो है दुनिया का करप्ट तरीन इंसान है। मबाक्सा पाकिस्तानियों के साथ बड़ी बड़ी ज्यादती हुई है। मुशर्रफ ने बड़ी ज्यादतियां की। इन लोगों को 2 दफा एनआरओ दिया। वो लोरी जो है उनको फांसी यानी अदालत ने दे दी थी दोनों भाइयों को, तो मुशर्रफ ने अपनी कुर्सी के लिए उनको फिर छोड़ दिया और वो चले गए सऊदीया। 10 साल ऐश करते रहे। ये वापस आए अपनी मर्जी से, फिर पास पुरुष करा के फिर ये बंदा कल आप हैरान, आपने भी सुना है, प्रोग्राम दुनिया ने सुना है कि ये बंदा इतनी तारीफ कर रहा था इस जनरल की कि इससे पहले आज तक पाकिस्तान आर्मी में मेरे ख्याल में सारे लोग जो आए हैं, जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो सब गद्दार थे। ये पहला जनरल आ गया जो वफादार है किनका, इन चोरों का, चोरों का वफादार। चोरों को बचाने के लिए कि हमें बचाएगा, इन्होंने उसको दोबारा रिटायर हो गया था, फिर रिटायर हो गया था, फिर इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया, इसको फील्ड मार्शल बना दिया अपने लिए, इसको सारी जिंदगी के लिए सजाएं माफ करा दी, इसको चीफ ऑफ द डिफेंस बना दिया। ये दुनिया में पूरी हिस्ट्री देखे किसी जगह भी इस तरह का कोई वाकई नहीं पेश आया। एक आदमी जिस दिन से बना कंट्रोवर्शियल, पूरी कौम इसको तस्लीम ही कर रही थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। या इससे पहले बाजवा के ऊपर तनकीद हुई और इससे पहले क्यानी के ऊपर, ये 3 जनरल ऐसे थे, लेकिन इसके ऊपर तो पूरा मुल्क 100% अगर ये जनादार है तो एक रेफरेंडम करवा लें कौम से, 24 करोड़ लोगों से रेफरेंडम कराएं, क्या ये जनरल मुल्क का वफादार है या ये चोर जो डाकू हैं ये वफादार हैं, और क्या इमरान मुल्क का दुश्मन है। ये एक रेफरेंडम हो जाए इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल टीमों के थ्रू, फिर देखते हैं कि क्या 99% पाकिस्तानी बोलेंगे ये डाकू है, ये चोर है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुल्क का गद्दार है। क्योंकि गद्दारों के साथ मिल जाना मुबारक साहब ये गद्दारी है कि जब तुम्हारा हक नहीं है कि तुम पीछे जो लेफ्टिनेंट जनरल बैठे हैं उनका तुम हक मार रहे हो 10-15 साल के लिए। पहले बशरम मार के चला गया, जियाउल मार के चला गया, कैनी मार के चला गया, बाजवा मार के चला गया, अभी तू भी आ गया। तो ये पाकिस्तानी फौज जो है, जो लोग रात दिन जाग रहे होते हैं अपने मुल्क के लिए, उनके साथ उनको तो कुछ नहीं मिला ना। तो ये कल इतना डाकू तारीफें कर रहा था कि मैं हैरान था कि वो इमरान जिसने अपनी तनख्वाह के ऊपर रोटी खाई, एक हलाल चाय की पहली पी, तुम पाकिस्तान को लूट कर खा गए हो, एक घड़ी के पीछे लगे हो। अगर देनदार हो, अगर पारी इंटरनेशनल टीम से कितने तुम लोगों को गिफ्ट मिले, बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सोने के हार मिल रहे हैं मुबारक साहब। आप देखें ये जिस मुल्क में जाता है वहां पे ये जनरलों से मिलता है सोने के, इसके गले में हार, हीरे जवाहरात डाल रहे, वो किधर जा रहा है, वो तोहफे किधर जा रहे हैं भाई। इसी का बाजू खा गया, इससे पहले खा गए सारे। तो ये एक घड़ी के पीछे लग गए, घड़ी उसने खरीदी, खरीद के एक आदमी जब कोई चीज खरीद लेता है मुबारक साहब, वो दरिया में फेंक दे, किसी चपरासी को दे दे, अपने रिश्तेदार को दे दे, किसी का हक नहीं उससे पूछना, क्योंकि उसने खरीदी हुई है। और खरीदी भी उसने, इन्होंने 20% रखा था, उसने 50% प्राइस के ऊपर खरीद के उसको अगर बेचा भी है तो वो कहता है मैंने अपने इलाके की जितनी गलियां मलियां थी वो सारे उनको मैंने पक्का करवाया, वही पैसा लगा था मेरा, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो जब इतनी बड़ी गद्दारी इस मुल्क में हो रही है, और ये गद्दार जैसा, जरदारी जैसा गद्दार जिसने कत्ल करवाए हुए हैं, जब इसका बेनजीर का भाई कत्ल हुआ, सबसे पहली बात जो इसकी मां ने कही थी, इस बेनजीर भुट्टो को बोला था मेरे बेटे को जरदारी ने मरवा दिया। इसके बाद मुशर्रफ ने लाइव टीवी के ऊपर बोला कि मुशर्रफ ने, इसने जरदारी ने बेनजीर उसके भाई को कत्ल करवाया था, वो प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का, उसको अगर इतला थी तो इसको किसी ने पकड़ा नहीं आज तक। पूरे सिंध का पैसा ये खा गया है, पूरे पाकिस्तान का पैसा खा गया है, कत्ल गारत इसने करवाई हुई है, सारी लूट मार इसने दुबई में बैठा हुआ है। कोई पूछे ना कि तुम पाकिस्तान में रह के तुम्हारा घर दुबई में क्यों है, क्यों तू दुबई में प्रेसिडेंट वहां 2 महीने बैठा, वहां काम करता रहा, जहाँ यहाँ से टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट जाते थे, रोज जहाज जाता था। तो ये बदबख्ती है हमारी मुबारक साहब। इस बदबख्ती को अगर आपकी कौम जिंदा हो, अगर मर ना जाए तो जिंदा हो तो जगह अभी जागे जागे। ये कौन लोग हैं
हैं जो हमें लूट रहे हैं, लूटते रहे और आंदा लूटने का प्रोग्राम 10 साल, इसको एक्सटेंशन देना 3 साल और 5 साल, फिर पता नहीं क्या क्या होगा। तो इसको इसीलिए दे रहे हैं कि ताकि खूब इस पाकिस्तान को लूटे। अभी एक लाइन थी वो भी बेच दी है, लेकर रेलवे भी बेचेंगे, ये पोर्ट्स भी बेचेंगे, ये खजाने भी बेचेंगे, क्योंकि ये तो हरामखोर लोग हैं, इन्होंने पहले भी पाकिस्तान को खाया हुआ है। तो ये पाकिस्तान के साथ जुल्म इस पीरियड में जो हुआ है साहब, कभी ऐसे हमने देखा, हमने आपको भी पता है किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ पाकिस्तानी कौम आज तक नहीं बोली, स्वयं क्यानी और ये जो बाजवा था और इसके, लेकिन क्यानी बाजवा को फिर भी लोग कम बोले, लेकिन इसके खिलाफ तो 100% लोग बोल रहे हैं। अच्छा सर, एक इंग्लैंड में वाकया आपने सुना है कि नहीं, जो कहते जी धमकी दी गई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ रास्ता कायम किया। ये एक अजीब सवाल भी है और मजाक भी है कि आधी फौज तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आगे पीछे लगी होती है, तो इसको कौन कत्ल कर सकता है? देखिए बात सुने मुबारक साहब, अभी अर्ज ये है कि जब आदमी खुद काम सही ना कर रहा हो, जैसे आपको पता है जियाउल हक को पता था मुझे किसी दिन को मरवा देगा, क्योंकि जो उसने काम किए थे इस मुल्क के अंदर रह के, मुशर्रफ को भी पता था उसने भी बड़े बड़े गलत काम किए। इससे पहले भी जो लोग आए, खासकर बाजवे को भी पता है उसने क्या इस मुल्क को चलती करती हुकूमत को लोगों को घरों में बुला के, जबकि कानून ही नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी सियासतदान को बुलाए या मिले या बाहर के लोग डेलीगेशन डायरेक्ट उससे मिले। वो होता रहा ना वहां पे। अगर इमरान उसको उसी बात किक आउट कर देता कि तुम्हारी कैसी जरूरत हुई कि तुम्हारे घर रात को सियासतदान डिनर खा रहे हैं और तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। ये इमरान की गलतियां भी है ना, बड़े बड़े ब्लंडर भी हुए हैं मुबारक साहब। ये प्राइम मिनिस्टर की पावर होती है कि वो किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उसी वक्त हटा दे, जबकि ये लाहौरी आरामखोर लानती आदमी, ये आरामखोर जो है, इसने एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में तकरीर करते हुए उसने कहा था कि आर्मी का भी एक काउंसिल बननी चाहिए, ताकि आर्मी का एक रोल होना चाहिए, क्योंकि बार बार मार्शल लॉ लगते हैं। तो उसको बोला तुम रिजाइन करो। वो वहां से घर आया और रिजाइन कर गया। वो इतना शरीफ इंसान था। वो कहते हैं कि ये 111 ब्रिगेड का ब्रिगेडियर ने उसको रिंग किया कि बता मार्शल लॉ लगा दूं। उसने कहा नहीं मार्शल लॉ नहीं लगाना, मैं रिटायर हो रहा हूँ, मैं अपनी खुशी से ये सीट छोड़ने वाला हूँ। ये पहला बंदा था जिसने अपनी खुशी से सीट छोड़ी पाकिस्तान के अंदर। तो ये मुबारक साहब एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बन तो गया, किस तरह बना, क्या हो रहा है, तो वो उसकी पूरी फौज कमांडोज रात दिन लगे हुए हैं। लेकिन जब कुदरत को मंजूर होगा मुबारक साहब, तो कोई किसी को बचा नहीं सकता। ये अल्लाह का फैसला है कि जब मैं किसी को मारना चाहता हूँ तुम्हारी सब प्लानिंग फेल हो जाएंगी। फिर तो जब इंसान खुद गलत काम कर रहा हो तो फिर उसको पता होता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। सर ये बताइए कि ये पीटीआई वाले लाहौर गए थे मगर कोई खास रिजल्ट नहीं निकले। आप देखते हैं मजीद ये कोशिश करते रहेंगे? अब देखें कि ये झूठ है। अभी देखें लाहौर में इन्होंने रेस्टोरेंट बंद कर दिए, कोई खाना ना खाए। पूरे लाहौर में रेस्टोरेंट बंद हो गए। पूरे लाहौर में उन्होंने वो पाबंदियां लगाई हुई थी, सड़कें बंद की हुई थी। लेकिन लाहौर में लोग उमड़ के आए हैं। आप ये देखें कि जो सोशल मीडिया इस वक्त नंबर 1 जा रहा है। इनका मीडिया तो बिका हुआ है, 4 चैनल हैं, वो इनको डंडे से नीचे दबाया हुआ है, वो तो खबर ही नहीं देते। सोशल मीडिया आजाद हो गया है। सोशल मीडिया सारी खबरें दे रहा था कि इतनी दुनिया निकली है कि लोग परेशान थे। ये परेशान थे, इनको रात को नींद नहीं आई। ये हो क्या गया भाई, ये लाहौर हमारा है, ये हमारे चोरों का लाहौर है, ये डाकुओं का लाहौर है, जरदारी का पूरा सिंध है, पैसा खा गया, ये पंजाब का पैसा खा गया 12 करोड़ का। तो बहुत इज्जत से उसको उन्होंने रिसीव किया मुबारक साहब। लेकिन चूंकि आपके मीडिया इनके अंडर कंट्रोल है और उन्होंने एक खबर भी बाहर नहीं निकाली। सोशल मीडिया आज दुनिया का नंबर 1 मीडिया है। ये बड़े बड़े लोगों ने तबसरे किए हैं कि वो सब मीडिया खत्म हो गए, अब सिर्फ सोशल मीडिया जो दुनिया में नंबर 1 पे है। तो उन्होंने जो खबरें दी हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, लाखों दुनिया बाहर निकली है। सर ये बताइए, पाकिस्तान में जिस गेम में ये पड़े हुए हैं, मौलवियों को इन्होंने आपस में दूरियां पैदा कर दी मौलवियों के अंदर। मौलवी वैसे ही मुनाफिक हैं। आपको पता है कि मुल्ला जो है ये इतने मुनाफिक लोग हैं मुबारक साहब, हमने बहुत दफा डिस्कस किया है कि ये मुसलमान नहीं है, ये मुनाफिक लोग हैं। ये कोई अल्लाह ताला के दीन को नहीं मानते, ना अल्लाह ताला की जात को मानते हैं। ये खनगाहें बना के बुतों को पूजा करने वाले और चादरें चढ़ा के और वो वहां पे
देगे बना के खुद खाते हैं और चकले खोले हुए हैं। ये मैं यकीन करें, मैं आपको बताऊं कि मैंने एक अखबार में पढ़ा, उन्होंने बोला पाकिस्तान में जितने मजार हैं वो चकला खाना है, वहां चकले होते हैं रात को। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने खोले हुए हैं। तो ये इनका क्या तकसीम और वो और ये सब आराम खोर है। देखें किस तरह मुल्ला अंदर गए थे इसको चीफ अवारनी साहब के साथ बैत करने वाले थे। आप ये देखें, पहले इन्होंने कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया, कभी जिंदगी में मस्जिद में अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये अपने वो पीरों फकीरों की कहानियां सुनाते रहते, ये हो रहा था, वो और हमारा पीर था, वो रात को मक्के में होता था, सुबह पाकिस्तान में होता था। ऐसी कहानियां सुनाते हैं लोगों को, अनपढ़ जाहिल लोगों को वर्गलाने के लिए। जबकि किसी नबी ने भी दावा नहीं किया कि मैं रात को मक्के में होता था और सुबह में अपने घर होता था। ये वो लोग हैं। तो इनके अंदर जो 40, 50, 60, 70 फिरके बने हुए हैं मवाद साहब, ये पहले देखें वहां पे, वहां के इनके फिरके कितने हैं। ये सब जानवी लोग हैं, ये सब मुनाफिक और काफिर हैं। बहुत शुक्रिया सर। मेहरबानी। कल एक प्रोग्राम किया था, 1-2 दिन से हम कर रहे थे कि जो वहाँ पे लालिया की अदालत ने फैसला सुनाया था मुबारक सानी केस का, और उसमें एक कॉमेंट्स आए। वैसे तो मैंने डिलीट कर दिए क्योंकि जो बात गलत है वो गलत है। कॉमेंट्स ये थे कि जी ये जो केस है ये कुरान पाक की वजह से नहीं बना, मगर हकीकत यही है कि जो हमने आपको रिपोर्ट दी थी वो सच पर होती है। कुरान पढ़ने और पढ़ाने के जुर्म में मुबारक सानी जो है उसको उम्र कैद की सजा 3 साल और पता नहीं 26 साल कितनी बन गई, जितनी मर्जी वहाँ पे बनाते रहो। तो लोग जब कॉमर्स करते हैं तो वहाँ भी अदल और इंसाफ का ख्याल नहीं रखते, वहाँ भी अपना यही देखते हैं कि हमने झूठ लिखना। वजह ये है कि जब आप जज को अंडर प्रेशर करें, और यही केस हमने कई दफ़ा बताया कि सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ जो उस वक्त फायज़ ईसा था उसने कहा था कि शायद ये ज़्यादा सज़ा काट चुके, इतनी सज़ा बनती भी नहीं, और 5,000 रुपये में ज़मानत भी मंजूर की थी। मगर फिर फजल रहमान ने अलहदा मुलाकात की और वहाँ पे इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई गई। और जो मौलवी ने कहा, फिर फायज़ ईसा ने कहा जी हमें तो ये मौलवी गाइड करते। तो अभी मौलवियों के बारे में अब्दुल क़य्यूम साहब ने बताया कि ये मुनाफिक लोग हैं, ये झूठे हैं, फ्रॉडी हैं, और जो लोग अभी इनके कहने पे फैसले कर रहे हैं वो भी मेरा ख्याल है अपने आप पे नज़रसानी करें और गौर व फिक्र करें कि आप क्या इन उलमा के चक्कर में पड़े हुए हैं और इन उलमा ने आपके लिए क्या करना है। कल को जब आपने साथ देना तो आपने अपना साथ देना। ये मौलवी सब झूठ बकवास करते हैं कि हम साथ देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। हर बंदे का अपना जो है हिसाब किताब होना मरने के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।